subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10th हिंदी लोकवाणी क्वेश्चन आंसर, ये तीसरा पार्ट है मुकद्दमा हवा पानी का। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पानी की मनमानी, इसका उत्तर है कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना। दूसरा है, पानी यहाँ बरसता है जहाँ पेड़ हो जहाँ वन हो। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। हवा बदबूदार होने का कारण है कि, इसका उत्तर है हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती हैं। दूसरा, हवा पर आरोप लगाया गया था कि, इसका उत्तर है हवा में खुशबू नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, कारण लिखिए। पानी अशुद्ध होने के कारण, इसका उत्तर है पहला, लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। दूसरा, पशुओं को जोहड़ में तैरने छोड़ देते हैं। तीसरा, गांव की गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। चौथा, कारखानों की गंदगी नदी के पानी में डाल देते हैं। चौथा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। पहला, जोहड़। दूसरा, साफ सुथरे। पहले का उत्तर है, लोग अपने पशुओं को तैरने के लिए कहाँ छोड़ देते हैं। दूसरा, बीमारियों से बचने के लिए घर कैसे रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, वृत्त में दिए हुए शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन। लिंग में पंखा, नदी, फसल, कूड़ा, सड़क, गांव, नाली, वृक्ष। वचन में शिकायतें, गवाहें, बीमारी और सदियाँ, कारखाने, आँख, आदत, मुकद्दमा। स्त्रीलिंग है नदी, पुल्लिंग पंखा, फसल, कूड़ा, सड़क, गांव, नाली, वृक्ष। वचन है एक वचन, बीमारी, आँख, आदत, मुकद्दमा, गवाह। बहुवचन है शिकायतें, सदियाँ, कारखाने। शब्द युग्म बनाइए। कूड़ा, इधर, गांव, द्वार, हवा, सीधा, साफ, झाड़। अभिव्यक्ति कीजिए। अभिव्यक्ति यानी कि अपनी राय दीजिए। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखिए। छठे का उत्तर है, कूड़ा करकट, इधर उधर, गांव, नगर, घर द्वार, हवा, पानी, सीधा सादा, साफ सुथरा, झाड़ झंकाड़। अभिव्यक्ति का उत्तर है, प्रदूषण एक प्रकार का धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों को भी नष्ट कर देता है। इसे रोकने के लिए कारखानों की स्थापना, शहरी क्षेत्र से दूर, चिमनियों की ऊंचाई अधिक और उनमें फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अविशिष्ट पदार्थ और गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों एवं सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ये पौधे प्रदूषण नियंत्रक का काम करते हैं। कारखानों से निकले अविशिष्ट पदार्थों को नदी, तालाब व झीलों में न डाला जाए। जिन तालाबों का जल पीने के काम में लाया जाता है, उनमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। कृषि के लिए जैविक खाद, प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ व कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइकल जैसी आदतों को अपनाना चाहिए। घर में टीवी, संगीत साधनों की हल्की आवाज़, कार के हॉर्न, शादी विवाह में बैंड बाजा, पटाखे, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का सख्ती से पालन करें। भाषा बिंदु है, इन शब्दों से बने मुहावरों तथा उनके अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कान, नाक, सिर।
पहला है कान। कान लगाकर सुनना, अर्थ ध्यानपूर्वक सुनना। वाक्य, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने शिक्षकों की बात कान लगाकर सुनते हैं। दूसरा है नाक। नाक कटना, अर्थ बेइज्जत होना, बेइज्जती होना। वाक्य, इकलौते पुत्र ने पड़ोसी के घर चोरी करके सुरेंद्र की नाक कटा दी। क, सिर पर पाँव रखकर भागना, अर्थ डर कर बहुत तेज भागना। वाक्य, पुलिस इंस्पेक्टर को आते देख कर चोर सिर पर पाँव रखकर भाग गया। उपयोजित लेखन, अपने ग्राम, नगर, महानगर के संबंधित अधिकारी को बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनाने हेतु पत्र लिखिए। ये यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया गया है, हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर 15/7/2018 सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका पंढरपुर। विषय, बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाने के संबंध में। महोदय, मैं पंढरपुर निवासी संजय पाटिल आपसे एक गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे नगर में बच्चों के खेलने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। बच्चे गली में खेलते हैं तो राह चलते लोगों की डांट खाते हैं। बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों के कोप का भाजन बनते हैं। आखिर बच्चे जाए तो कहाँ जाए, वे तो खेलेंगे ही। जिस खाली पड़े मैदान को बच्चों के पार्क का स्थान कहा जाता था, वहाँ अभी कूड़े कचरे का ढेर लगा है। आसपास बनाई जा रही इमारतों की ईंट, पत्थर, रेत, मिट्टी सब वहीं डाला जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उस स्थान को चार दीवारी या बाड़ से घिरवाकर कुछ पेड़ पौधे तथा घास लगवाकर बच्चों के पार्क के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। हम सभी नगरवासी आपके आभारी होंगे। धन्यवाद। भवदीय संजय पाटिल, कोरेगांव पार्क, पंढरपुर।